माताओं मालाएं खूब कर रहे, मंदिर खूब जा रहे, 4-4 बजे उठ करके खूब भगवान को रिझा रहे और दूसरों को कष्ट दे रहे, क्या भगवान खुश होंगे? माताओं हमारे घर में जो बहू है वो बहू कोई सामान्य है? उसको कष्ट दे करके हम कितने भजन कर दे, मंदिर चले जाएं, क्या भगवान खुश होंगे? जब माता पिता के घर थी तब क्या कहते थे? पराया घर की है, पराया धन है बेटी। और जब विवाह करके आई तो क्या कहा? पराये घर से आई है। माताओं अपने घर पर है ना, कोई बर्तन मांजने वाली को बुलाना, वो कह देगी कि कितने बर्तन निकलते हैं? इतने, 2000 रुपए लूंगी। ये थोड़े कपड़े भी धो देना, मेरा हाथ दुखता है, तो मैं 3000 लूंगी। अच्छा रोटी बना देगी तो फिर 5000 लूंगी। कोई बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, रोटी बनाने वाली महीने के 5000 10,000 रुपए लेती, हमारे घर काम करती है तो फिर ही फोकट का नौकर अपने घर आकर के सुबह से शाम तक काम करता है, उसके बाद भी पराया घर से आई थी कि घर बगाड़ दे। तो अरे बिना पैसे का नौकर मिला, सम्मान तो कर लो, इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो। फिर कहते हैं घर में बरकत नहीं है गुरुजी, खूब कमा रहे हैं। अरे रहेगा ही नहीं तेरे घर में, रोता रहे तू जिंदगी भर। किसी घर से आई हुई बेटी को सता रहे हो, उसको नौकर समझ रहे हो। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बच्ची तुम्हारी, किसी दूसरे की बच्ची तुम्हारी नहीं। माताओं ये जो ऐसी विचारधारा वाली महिला है ना, पूरे घर को बर्बाद कर देती है। बताओ कभी बेटी विवाह करके जाए तो हम तो ये कहें कि पहले ही माँ बाप को एक एक कमरा अलग से अपनी बेटियों के लिए बनाना चाहिए। अरे बच्चों को तो घर बार कारोबार सब देते हो, लेकिन बेटियों के लिए एक एक कमरा घर में जरूर होना चाहिए। जब वो बेटी दामाद के साथ आए ना तो वो पूछे भाभी से, भाभी मैं क्या हूं? बोले नहीं हाल में पड़ी रहे। वो बेटी जिस घर में बचपन से बड़ी हुई, पली, जिस आंगन में वो खेली, वो जब विवाह करके आती है ना, वो अपने आप को पराया समझती है कि मैं कहाँ सो। वो पूछती है बेचारी, भाभी चाय बना दो। रुको अभी सबकी बनेगी, तुम्हारे भैया दुकान से आ जाए, फिर सबकी एक साथ ही बनाऊंगा। बताओ उस बेटियों के लिए हमारे घर में जगह नहीं है, उन बहुओं के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। और हम कहते हैं हम बहुत बड़े बन गए, ऐसे बड़े कोई खाक बने हो। जिन भगवान के सामने तुम जाते हो ना, वो भगवान तुमको देखकर मुंह फेर लेते हैं, जान यहां से दोगले। घर में बैठा हूं मैं बहू बेटी के रूप में, वहां तो सम्मान नहीं कर रहा हूं मेरा, और यहां आकर के हमारी पूजा कर रहा है। माताओं हमारे उधर एमपी क्षेत्र में सुजालपुर साइड एक कवि है, उसने कहा कि जब तक है इस जगत में शराब बन सकते इंसान नहीं, दुर्लभ इस गौ माता का क्यों धरती पर सम्मान नहीं। अभी देखो क्या हो रहा, अभी कितनी वर्षा हुई, पूरा के पूरा पंजाब डूब गया। वृंदावन 5000 वर्ष पुराना बन गया। मदन मोहन जी के मंदिर तक जल आ गया, परिक्रमा मार्ग पूरा डूब गया। जहां ऑटो चलते थे वहां नाव चलने लग गई। हमारे गुरुदेव भगवान भी बेचारे बाढ़ के पीड़ित लोगों को भोजन खिला रहे, जलपान करा रहे, सबकी व्यवस्था कर रहे। माताओं गौओं और बहुओं पर जब तक अत्याचार होते हैं, गौओं और बहुओं पर जब तक अत्याचार होते हैं, कहीं पर सूखा कहीं पर प्रलय प्रत्यक्ष नजर वो देते हैं। कहीं पर पानी नहीं, धूल उड़ रही, और कहीं इतना पानी, इतनी जल वर्षा कि उत्तराखंड में अभी ऐसा जल आया कि गांव के गांव तबाह हो गए। बताओ ये जगदम्बा का स्वरूप है। ये मंदिर में आकर के लंबी लंबी लाइन में खड़े होने वाले भाई,
जो रोड पर जगदम्बा चलती उनको आंखें फाड़ फाड़ करके ताकते हैं। किसी की बहू बेटी में मां जगदम्बा नहीं दिखाई देती है, और यहाँ मंदिर में आकर के आरती उतारते हैं। हर एक स्त्री के अंदर मां का रूप है। हर एक स्त्री में किशोरी जी है, अगर लाली है, छोटी है तो राधा रानी है, बड़ी है तो आदि शक्ति परम्बा आशापुरा का रूप देखो। मंदिर में आकर तो हम माँ को मनाते हैं, लेकिन रोड पर सड़कों पर चलने वाली बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, तब शर्म नहीं आती, तब लाज नहीं आती लोगों को। कई नन्ही नन्ही जगदम्बाओं को गर्भ में ही मारने वाले महापातकी लोग, बड़े दुष्ट लोग, बताओ अगर वो तुम्हारे घर राधा रानी जन्म लेकर के आ रही थी, तुमने गर्भ में उसको मार दिया। माताओं, ये बेटियां भाग्य नहीं सौभाग्य लेकर के आती है, घर आंगन में खेलती है। बेटियों के होने से हमारी जीवन की खुशहाली है। बेटी कोई सामान्य तत्व नहीं है, साक्षात जगदम्बा हमारे घर आती है। अपने घर रहती है तब तक तो आपको निहाल कर देती है, लेकिन वहां जाकर के दूसरे कुल को भी तारने में सामर्थ्यवान बन जाती है।